तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे और वो नया टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है। हमने पहले डेरिवेटिव किया था लास्ट टाइम। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर रीड आउट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर डेरिवेटिव का जो यूज है काफी सारे टॉपिक के अंदर होता है, जैसे कि साइंस के अंदर आगे आप जब इंजीनियर में जाओगे, सोशल साइंस के अंदर, अदर फील्ड में काफी जगह पे डेरिवेटिव का यूज होता है। आफ्टर दैट इन पर्टिकुलर डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन या टॉपिक है हमारा, इसमें डेरिवेटिव का जो यूज होगा वो कहाँ पर होगा। एक तो होगा टॉपिक है हमारा एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कलर येलो। टॉपिक है हमारा स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम टॉपिक रीड आउट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ quantity, and next part equation of tangent and normal, equation of tangent and normal, and maximum and minimum, value. After that of a function, किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना, एंड फाइंड इंटरवल in which the function is increasing or decreasing. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे। इसमें हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। इस चैप्टर के अंदर हमारे ये टॉपिक रहेंगे। आज इन टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो आइए जरा, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले ये बात आती है, देखो यहाँ पर y जो है x वेरिएबल का एक फंक्शन है और आपने इसका डेरिवेटिव भी किया पीछे, dy बाई डी एक्स होता है y का डेरिवेटिव। जो ये dy बाई डी एक्स होता है इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो dy बाई डी एक्स होता है हमारा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एंड उसके बाद आता है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म आपने डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से रीड आउट किया था, x और y कोई दो फंक्शन सेम वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे कि x t वेरिएबल का फंक्शन है, y भी t वेरिएबल का फंक्शन है, दिस इज इम्प्लाइज dy अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू
dx अपॉन dt। तो यहाँ पर जो dy बाई dt है इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। जो dx बाई dt है इसको भी बोलेंगे स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आता है, ये है आपकी रेट ऑफ चेंज। कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। जैसा कि आप पढ़ते होंगे फिजिक्स के अंदर काफी टाइम आता है ये चीज। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to टाइम। टाइम आप यहाँ पर टी ले सकते हो। दैट इज या दस डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। यानी डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज होता है, यानी डिस्टेंस में जो चेंज आता है जिस भी रेट से वो आता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम टी आएगा। तो समझना कि वो जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी बन जाएगा। उसके बाद एक होता है एक्सेलरेशन। वैसे क्वेश्चन के अंदर इनकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity with respect to time, with respect to time, that is dv अपॉन dt, या फिर आप कह लीजिए डी स्केयर एस अपॉन डी टी स्केयर, या फिर आप कह सकते हो v इंटू डी वी अपॉन डी एस, कुछ भी कह सकते हो इसमें से। आगे आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज dc अपॉन dx। अब मान लीजिए आपके पास it is the rate of change of cost per unit quantity। Thus if C is the cost of producing X unit of quantity, X units of quantity, then dc upon dx is called marginal cost। और एक होता है स्टूडेंट मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू ये बोलते हैं हम डी आर अपॉन डी एक्स। अब रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो एक्स है यहाँ पर वो एक्स क्या है, एक्स है आपका रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ क्वांटिटी, वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू obtained by selling x unit of quantity। यानी कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसके x यूनिट सेल होता है वो हमें
ऑब्टेन्ड होता है, मिलता है, तो समझ लेना वही रेवेन्यू है। यानी मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा उसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा आने वाला है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ये है हमारी एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ change of the area with respect to its radius r when first part is r is equal to 3 centimeter, second part b r is equal to 4 centimeter. Solution is, तो स्टूडेंट स्टेटमेंट समझिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया के रेट ऑफ चेंज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब सर्कल के एरिया की रेट ऑफ चेंज निकालनी है, किसके विद रिस्पेक्ट निकालनी है, रेडियस के विद रिस्पेक्ट निकालनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर राइट कीजिए स्टूडेंट, लेट आर बी द रेडियस। आपको पता है सर्कल के अंदर मेन चीज क्या होती है, उसका रेडियस। तो आपने उसका रेडियस आर लेट किया एंड ए बी इट्स एरिया, और ए आपने डिनोट कर दिया कि आपका एरिया चल रहा है। तो देयरफॉर सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि उसने जो रेट ऑफ चेंज आपसे पूछी हुई है वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछी हुई है, इसलिए हम इस ए फंक्शन का डेरिवेटिव आर के विद रिस्पेक्ट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब व्हेन फर्स्ट पार्ट में इसने बोला when r is equal to 3 centimeter, then rate of change of area of circle with respect to r is equal to 2 pi, और r की जगह आपने रख दिया 3, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 पाई। तो यहाँ पर लास्ट में लिखोगे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius is 6 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी सर्कल के एरिया की रेट ऑफ चेंज जो आई है वो क्या है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. Find the rate of change. Find the rate at which sorry. तो इसके अंदर पूछा गया स्टूडेंट, हाउ फास्ट
is the surface area increasing when the length of edge is 12 सेंटीमीटर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। यहाँ क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जो क्यूब होता है, क्यूब के वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन आपकी बार, लेकिन पूछा क्या गया, हाउ फास्ट इज द एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपके पास एज की लेंथ होनी चाहिए, एक तो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है और एक आर्बिट्री जिसके लिए हम कोई वेरिएबल लेके चल सकें, तो आप वो लेकर चलिए। लेट ए बी द एज ऑफ क्यूब and V be its volume, therefore यहां पर स्टूडेंट वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, यू नो दैट ए क्यूब। तो उसके बाद आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो मैंने टाइम के विद रिस्पेक्ट क्यों किया डेरिवेटिव, आप देखिएगा स्टूडेंट क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है जब कोई क्वांटिटी या तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो उसके इंक्रीज होने की या उसके डिक्रीज होने की कोई रेट होती है, यानी जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर दैट यहां पर आपको पता चला कि वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रहा है, यानी पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने सीधा ही बोल रखा था कि आपने जो सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो आप डेरिवेटिव करोगे वो किसके विद रिस्पेक्ट करोगे, टाइम के विद रिस्पेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब v का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू टाइम dv अपॉन dt, a क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर, और फिर a का क्या होगा dA बाय में dt। और स्टूडेंट ये बात गिवन है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज स्टेटमेंट में भी गिवन है, कितना 8 3a square dA by dt, this is implied dA by में dt is equal to 8 upon 3a square। अब देखो ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, यानी जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से मतलब इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या पूछ लिया, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया। और आप सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको एज का रेट ऑफ चेंज नहीं पता होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, एज का रेट ऑफ चेंज निकाला। अब हम बात करते हैं सरफेस के रेट ऑफ चेंज की। लेट S be the surface area of cube, therefore जो क्यूब होता है उसका सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट 6a स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, differentiate with respect to time, then we get ds upon dt is equal to 12a into dA by dt,
This is implies या which is equal to 12a into dA by dt। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो और यहाँ पर लिखिएगा बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या है कि dA by dt का वैल्यू है 8/3a स्क्वायर। 3 4 जा 12 a तो स्टूडेंट यहां से क्या हुआ 3 4 जा 12 एक ए से एक ए कैंसल आउट 3 4 जा 32 सॉरी 4 8 जा 32 अपॉन ए। और फिर स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर देन सरफेस एरिया ds अपॉन dt इज इक्वल टू 32 अपॉन 12। 4 8 जा 4 3 जा। तो पूछ रखा था स्टूडेंट इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पर सेकेंड लिखना है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है स्टूडेंट स्टेटमेंट है हमारा द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increasing at the rate three centimeter per second. Find the rate of change. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. Solution is
अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है स्टूडेंट, कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछा हुआ था, सर्कल के एरिया की रेट ऑफ चेंज, और इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, सर्कल के एरिया की रेट ऑफ चेंज। बट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सर्कल के एरिया की रेट ऑफ चेंज पूछी गई थी वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल के एरिया की जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछी गई है। बस इतना सा फर्क है, बाकी हमारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। लेट आर बी द रेडियस, let r be the radius of circle and a be its area, so therefore a is equal to pi r square, differentiate with respect to r, sorry time, differentiate with respect to time, we get dA upon dt is equal to 2 pi r into r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, dr by dt, and this is implies dA upon dt। स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो क्या बनेगा, डी आर बाई डी टी, यानी डी आर बाई डी टी की जगह आप क्या डालोगे, 3। दिस इज इम्प्लाइड डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 पाई आर। नाउ when radius r is equal to 10 centimeter, this is implies dA by dt is equal to 6 pi into r की जगह 10, this is implies dA upon dt is equal to me 60 pi। now rate of change of area of circle with respect to time is 60 pi centimeter square per second। now come to the next question। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle, waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second। at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing।
स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्विट लेक, किसी पत्थर को जब झील के अंदर मान लीजिए ड्रॉप किया जाता है, वेव मूव इन ए सर्कल, तो सर्कुलर वेव मूव होती है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो वो वेव मूव होती है इन सर्कुलर, तो वो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर की स्पीड से चेंज हो रही है, यानी वो वेव मूव कर रही है 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर। At the instant when the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर, अगर उस सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये जो एरिया है कितना तेज गति से इंक्रीज होगा, यानी एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। तो स्टूडेंट एक बात समझिएगा, मान लीजिए जब हमारा स्टोन लेक के अंदर गया तो वो यहाँ पर आया, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट, वो वेव इंक्रीज होती चली जाती है ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, यानी ये जो चेंज हो रही है, यह जो वेव बन रही है 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से ये वेव बनती चली जाएंगी, यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। जब वेव इंक्रीज होगी, पहले वेव हमारी इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। हमें ये समझना है कि ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये क्या है। जब लेक के अंदर स्टोन को आपने ड्रॉप किया स्टूडेंट, तो तब ये जो वेव है ना इंक्रीज हो रही है। जब ये वेव इंक्रीज हो रही है तो 1 सेकंड में जब 5 सेंटीमीटर ये इंक्रीज हो रही है, तो ये तो पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होगी, पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, पहले सर्कल का रेडियस इतना था, फिर ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, यानी जो सर्कल का रेडियस है उसमें चेंज आ रहा है पर सेकंड के हिसाब से। सो जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये क्या है, सर्कल की रेडियस का रेट ऑफ चेंज। और सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर दी है, एरिया की पूछ रखी है, तो लेट R be the radius of circular wave and A be its area। अब आगे क्वेश्चन ये हमारा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल सेम है, डू इट सेल्फ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है स्टूडेंट, सर्कल की रेट ऑफ चेंज दी है और सर्कल के सरकमफ्रेंस की रेट ऑफ चेंज पूछ ली है। अब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई r होता है, सरकमफ्रेंस को आप c से डिनोट कर लो, यानी c इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, द लेंथ x of a rectangle, the length x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute,
when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of first part is perimeter, second part is area, solution is